बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, सिर्फ चंद मिनटों की बात अभी हुई है, गुज़री है कि हमें सबके लिए बहुत बुरी सी खबर आई है हमारे सामने कि हम सब के हर दिल अज़ीज़ अदाकार, फ़नकार, मिज़ाह निगार उमर शरीफ इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो यकीनन ये उनकी फ़ैमिली के अलावा हम सब के लिए भी, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे दरमियान एक बहुत जीनियस, बहुत ज़बरदस्त अदाकार अब नहीं रहे और इनका इंतकाल जो है वो जर्मनी में ही हो चुका है। इनको जो है वो बहुत अरसे से ये बीमार थे और इनके डायलिसिस भी चल रहा था। अभी सिर्फ चंद दिन कबल ये जर्मनी में इनको शिफ्ट किया गया था। इनकी बीवी के जो कि ज़रनी गज़ल साहिबा, इनकी तीसरी वाइफ, इनके कहने पर गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा इसरार करने पर गवर्नमेंट ने इनको जो है जर्मनी भेज दिया था। अभी कुछ दिन के बाद इनको अमेरिका शिफ्ट हो जाना था इलाज के लिए। तो अमेरिका में मौजूद उनके डॉक्टर ने भी कहा था कि हो सकता है उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़े। डायलिसिस के लिए तो पाकिस्तान में भी इनका हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था, लेकिन अच्छे और बेहतर इलाज के लिए इनको बाहर रेफ़र किया गया था, लेकिन वहाँ पर अमेरिका में इनको नहीं भेजा जा सका कि चंद वजूहात की बिना पे, तो इनको जर्मनी शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ पर उनका इलाज स्टार्ट हो चुका था, लेकिन फ़ाइनली इनको अमेरिका ही जाना था। लेकिन इतनी नौबत ही नहीं आ सकी और हमारे बेहतरीन अदाकार, ये समझ लें कि लेजेंडरी अदाकार हैं, उनका इंतकाल हो गया और ये अब हम में मौजूद नहीं रहे। इनके बारे में थोड़ी सी बारे में इनकी बायोग्राफ़ी आपको बता देती हूँ। ये 19 अप्रैल 1955 में लियाकताबाद यानी कराची में पैदा हुए, पाकिस्तान में। और इन्होंने बहुत कम उम्री में, यानी 14 साल की उम्र में, जो कि बहुत कम उम्री, बच्चे जैसी उम्र होती है, इस उम्र में इन्होंने स्टेज पर अपने जो है वो ड्रामे बनाने शुरू कर दिए थे। और ये बहुत कम उम्री में मशहूर होना शुरू हो गए थे और उनके मकबूल ड्रामे, जो कि खैर बहुत बाद के से पहले वाले भी बेइंतहा मशहूर हुए। और उनका जो ट्रेंड था, मजाक करने का जो इनका स्टाइल था, ये इंतहाई यूनिक था, जो कि आज तक लोग उसको अपनाते हैं और कॉपी करके उसको फ़ख्र महसूस करते हैं। चाहे आप किसी भी मुल्क में ले लें, ख़ुसूसन इंडिया में, पाकिस्तान में, मुख्तलिफ़ स्टेज ड्रामों में, मुख्तलिफ़ टीवी ड्रामों में, मुख्तलिफ़ शोज़ में लोग आज भी इनको कॉपी करते हैं। जबकि अब ये शोबिज़ में नहीं थे और मुसलसल इलाज पर थे, तो लोग अभी भी इनको कॉपी कर रहे हैं। इनके जो मशहूर और मकबूल ड्रामे थे वो थे बकरा किस्तों पर, बुड्ढा घर पर है, और भी बहुत सारे थे। बकरा किस्तों पर बहुत सारे इसके पार्ट्स आए थे, बुड्ढा घर पर है इसके भी बहुत सारे पार्ट आए थे, और इसके अलावा भी काफ़ी जो है वो इनके ड्रामे थे, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर, वर्ल्ड वाइड इनको शोहरत मिली है। इस वजह से ये बहुत मशहूर है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये दुनिया में जाने पहचाने जाते थे और इन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके ये शोज़ वग़ैरह किए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको कौमी अवार्ड से भी नवाजा है, जो कि इनको बेहतरीन फ़नकार और एज़ आ बेहतरीन हिदायतकार जो है वो उनको मिला था। इसके अलावा इन्होंने कई फ़िल्में भी जो है ना उसकी प्रोडक्शन भी करी है, फ़िल्मों की डायरेक्शन भी करी है, और इन फ़िल्मों में वो एज़ आ हीरो भी आए थे। तो इस फ़िल्मों में एज़ आ हीरो भी आने के अलावा इन्होंने काफ़ी फ़िल्में बाद में, जब इन्होंने हीरो नहीं बने, तो उन्होंने फ़िल्मों की प्रोडक्शन भी करी और डायरेक्शन भी करी। तो अब जो है बस सिर्फ इतना ही है कि इनके घर वालों को, इनके बच्चों को, इनकी वाइफ और बाकी दीगर तमाम घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि इन्हें जन्नतुल फिरदौस में अच्छा मुकाम अता करे, क्योंकि इन्होंने रोते हुए आँखों के होठों पे मुस्कुराहटें बिखेरने में ये माहिर थे, और ये जहाँ चले जाते थे लोग हंसे ना, ऐसा हो नहीं सकता था। इनकी गारंटी होती थी कि लोग इनके सिर्फ एक जुमले पे हंसी बिखर जाती थी, बड़े बड़े शोज़ में, बड़े बड़े हॉल में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में। तो हम सबको बहुत दुख है, और जैसा कि टीवी पर ये ख़बरें चल पड़ी हैं, और ये यकीनन 2-4 दिन जैसा कि हमारा ट्रेंड है चलता ही रहेगा। उसके बाद फिर सब ऐसे ही भूल जाएंगे जैसे इससे पहले सारे अदाकारों को और दीगर लोगों को, मशहूर लोगों को भूलते रहे। लेकिन ऐसे अदाकार कभी गाहे बगाहे ही दुनिया में आते हैं, और अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए रहमत बनाकर भेजा था। उसकी वजह ये कि उन्होंने रोतों को हंसाने और मुस्कुराने का मिशन लेके दुनिया में आए थे, और उनका ये मिशन पूरा
किया और अल्लाह ताला के करम से, लेकिन ये आखिर में काफ़ी अरसा बिस्तर पर बीमार रहे। और खैर चलें, अब जैसे जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, लेकिन हमें दुख है रहे और रहेगा। तो वाकई ये मशहूर जो चल रहा है आजकल इनके लिए कि बादशाह थे और ये बादशाह चला गया, तो हकीकत में ये बात इन पर सूट करती है कि बादशाह चला गया। तो हमारी सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और अच्छी और नई ख़बरों के लिए, मज़ीद डिटेल्ड ख़बरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सिटी 99 टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपको बर वक्त लम्हा ब लम्हा हर किस्म की ख़बरें मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।